हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम साइसिल का बिजनेस अपडेट स्टडी करने वाले हैं। Q3 का बिजनेस अपडेट कंपनी ने दिया है, सो लेट्स स्टडी दैट। एंड जैसा हम लोगों ने मतलब अभी कुछ टाइम से साइड सेल्स बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स ओपन करा था। वाले सेल्स में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन इन्होंने किया है। एंड ऑफ कोर्स आई वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट साइसिल एंड बहुत ज़्यादा बात मैंने की अबाउट ब्रांड बिल्डिंग एंड जो कंज्यूमर की जो साइकोलॉजी है, बिहेवियर है, सेंटीमेंट है। तो उसमें एक बार आप देख लोगे तो आपको साइसिल्क एज अ ब्रांड समझ में आ जाएगा। एंड देन आप इसके जो भी रेवेन्यू नंबर्स हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। राइट, सो अगेन कोई भी आपके लिए सजेशन रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रही हूँ। आप अगर साइसिल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो पहले इस कंपनी को स्टडी करो। ऑलरेडी बहुत बात मैं साइसिल के बारे में कर चुकी हूँ पहले से ही। इनके बिजनेस को लेके, इनके बिजनेस की साइकोलॉजी को लेके, लोगों को लेके, जिस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सब चीज़ों की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। राइट, सो लेट्स स्टडी अभी का जो प्रेस रिलीज आया है एंड जो बिजनेस अपडेट इन्होंने दिया है वो स्टडी करते हैं। राइट, सो कंपनी ने इस बार थोड़ा सा परफॉर्म कुछ खास किया नहीं है। द नंबर्स आर सेम, इवन थोड़ा सा नंबर डी ग्रोथ में ही आए हैं। सो लेट्स स्टडी दैट। एंड या सो Q3 FY26 में जो रेवेन्यू इन्होंने किया है दैट इज 411 करोड़। एंड लास्ट ईयर Q3 FY25 में जो रेवेन्यू किया था दैट वाज 449 CR। एंड लास्ट क्वार्टर Q2 FY26 में जो रेवेन्यू किया था दैट वाज 444 CR। राइट, सो 444 लाइक जब आपका Q2 था तो थोड़ा सा दशहरा एंड दिवाली की वजह से शायद ये नंबर थोड़ा सा स्पाइक हुआ था। एंड अभी इन्होंने 411 CR का रेवेन्यू किया है। बट नाउ दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग क्योंकि Q3 अगर देखा जाए तो साइसिल के लिए एक्चुअल में एक मेन बिजनेस करने का सीज़न होता है, क्योंकि इस वक्त में बहुत सारी फेस्टिविटीज़ एंड वेडिंग्स वाला सीज़न जो है साउथ में रहता है। हालांकि साउथ में हर वक्त ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा फेस्टिवल चलता रहता है, जो एकदम रिच कल्चर अगर आप देखोगे वहाँ पे जाके। बट द थिंग इज कि इस बार नंबर्स ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में बोल चुकी थी, इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 500 प्लस। बट द कंपनी, चलो 444 किया तो 4450 सॉरी 4500 भी होता, 450 करोड़ भी होता तो भी इट शुड हैव बीन एक्सेप्टेबल। बट अभी यहाँ पे इन्होंने डी ग्रोथ कर दिया। सो आई डोंट नो द रीज़न। अभी कॉन कॉल में हमको क्लैरिफाई होगा कि क्यों आया है, कोई एक्सेप्शनल चीज़ या तो हुई है या फिर एक्चुअल में इनके फॉर्मेट्स ने काम नहीं किया। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो वाले सेल्स वाला फॉर्मेट है इसी की वजह से इनका थोड़ा सा ग्रोथ आया है, क्योंकि अब साइज सेल थोड़ा सा एंटर कर चुका है एकदम अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो हो सकता है इनका जो पूरा ध्यान है वो प्रीमियम सेक्टर से हट चुका है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर चुकी थी कि एज अ ब्रांड ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं इन द थ्री फॉर्मेट्स, जो कला मंदिर, वर्मा, लक्ष्मी मंदिर फॉर्मेट है, जो इनके एक्चुअल में इनके प्रीमियम फॉर्मेट्स में आते हैं। So I don't know why, but they are not really working good on that. And I need some clarification about this in this time. सो वो एक रीज़न हो सकता है। बट यहाँ पे इस बार इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, डिस्पाइट कि इनके पास में एक अच्छा सीज़न था, सबसे अच्छा लाइक लेवरेज वाला सीज़न था। राइट, सो बट अगर आप एक चीज़ देखोगे तो इनके नंबर्स ना कंसिस्टेंट है। एक चीज़ मतलब अगर आप नोटिस करोगे तो 2023 में ये लोग आए थे। सो फ्रॉम 23, जैसे कि अगर आप लास्ट के कुछ क्वार्टर्स को सीक्वेंस वाइज देखोगे, सो पहले इनका जो रेवेन्यू है वो लगभग लगभग 200 के आसपास रहता था, 200 करोड़ के आसपास रहता था। फिर ये 300 पे आए एंड अभी ये चार, मतलब जो आगे का डिजिट देखोगे वो 400 ये क्रॉस कर चुके हैं। राइट, सो मतलब पूरा एक साल लगता है इनको अपना जो नंबर है उसको बढ़ाने में, 2 से 3 से 4। राइट, सो उसमें लगभग इनको एक साल या 3 क्वार्टर्स लग रहे हैं। अगर आप इनका एक पैटर्न देखोगे तो येस, द नंबर्स आर स्टेबल, नो डाउट। बट इट इज़ नॉट दैट मच लाइक सेटिस्फाइंग नंबर्स नहीं है, क्योंकि पिछली बार 450 करोड़ का ग्रोथ था एंड इस बार एटलीस्ट 450 से ऊपर ऊपर होना चाहिए था। राइट, सो दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। एंड मतलब अगर सिर्फ नंबर्स की बात करो तो डिसअपॉइंटिंग है। अब आई डोंट नो इसके इनके जो ब्रांड्स है उसके अंदर कहानी क्या चल रही है। आई रियली वांट टू नो अबाउट दैट। एंड अगर आप उसमें लाइक वाई ओ वाई एंड क्यू ओ क्यू में पूछोगे तो वाई ओ वाई लेवल्स पे कंपनी ने -8% का डिक्लाइन दिया है, डी ग्रोथ है -8% का, ऑलमोस्ट 10% आप इसको ले लोगे तो लगभग 8.5% है, तो 9% के आसपास डी ग्रोथ हुआ है। एंड क्यू ओ क्यू लेवल्स पे लगभग 7.5% का डी ग्रोथ हुआ है। सो दिस वॉज वेरी मच अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि इनकी स्टोर जो ओपनिंग है वो भी कितना फास्ट एक्सपेंशन चल रहा था। सो ये जो ग्रोथ आई है आई थिंक या तो स्टोर एक्सपेंशन से आई है या फिर मतलब सिर्फ एक फॉर्मेट जो इनका वाले सेल्स वाला फॉर्मेट है उसकी तरफ से ये ग्रोथ आया है। सो नॉट रियली हैप्पी विद द रिजल्ट,
क्योंकि चलो अगर नॉर्मल सा क्वार्टर होता आई वुड हैव बीन एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, बट द रीज़न इज कि Q3 is the best quarter for them to get that to reach on that stage, right? मतलब एक पूरे साल का सबसे बेस्ट क्वार्टर है, बट स्टिल दे डिड नॉट परफॉर्म, राइट? सो ये एक रीज़न है। अब रीज़न तो क्या, मतलब इसका रीज़न तो हमको नहीं पता है, बट ये एक चीज़ है जो हुई है। एंड बाकी इन्होंने कुछ डेटा दिया नहीं है एज सच। इन्होंने टोटल Q3 में 5 स्टोर्स ओपन किए हैं, एक जिसमें से वर्मा लक्ष्मी फॉर्मेट है एंड द फोर आर वालिसल्स फॉर्मेट। इसके अलावा हाँ, इन्होंने कुछ नंबर दिए हैं, 9 मंथ का रेवेन्यू जो इन्होंने है वो बताया है। सो 9 मंथ में मतलब 3 क्वार्टर अगर आप अभी तक देखोगे तो 1235 करोड़ अभी तक ये लोग कर चुके हैं इस साल में। एंड लास्ट ईयर जो इन्होंने किया था, द नंबर इज अराउंड 1000 और समथिंग, यस 1063 करोड़ जो है वो इन्होंने लास्ट 9 मंथ में क्रॉस कर लिया था। सो वहाँ पे 16% का ग्रोथ जो है इन्होंने बताया, बट दैट इज़ नॉट वैलिडेट। मतलब लास्ट 9 मंथ से आप क्या कंपेयर कर रहे हो, आपको वाई में एटलीस्ट आप अच्छा करते या क्यू में आप एटलीस्ट अच्छा करते। सो वो एक चीज़ है। तो नंबर्स में तो कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है रियली, अगेन डिसअपॉइंटेड। एंड एक चीज़ उन्होंने दिए वो है स्क्वायर फीट लैंड जो टोटल ऐड किया है। तो इन्होंने एक जो स्टोर खोला था वर्मा लक्ष्मी फॉर्मेट में, वो इन्होंने टोटल 7000 स्क्वायर फीट का ओपन किया है। एंड बाकी इन्होंने 4 स्टोर्स ओपन किए थे 13,500 स्क्वायर फीट में, जो वलेसेस फॉर्मेट में थे। तो टोटल अभी इन्होंने Q3 में जो एरिया ऐड किया है दैट इज़ 20,500 स्क्वायर फीट। एंड अगर आप 9 मंथ का देखोगे अभी तक, इस साल में अभी तक इन्होंने जो टोटल है 54,500 और 55,000 ले लो, 55,000 स्क्वायर फीट जो है अभी तक ऐड कर चुके हैं, राइट? सो अब देखते हैं कि थोड़ा सा कि एक जो साइकिल गलती कर रहा है सबसे बड़ी, वो ये है कि इनका जो फोकस है, मतलब एज अ बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो आई एम रियली इंटरेस्टेड टुवर्ड्स इट्स बिजनेस मॉडल। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बिजनेस मॉडल है। सबसे बड़ी बात इनकी कि इनके पास में ना मोट है कि हर कोई इनके बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता है। मतलब एक नॉर्मल चीज़ ये लोग नहीं बेच रहे, दे आर सेलिंग प्रीमियम हाई क्वालिटी सिल्क साड़ीज, राइट? तो हर किसी का एंटर करना इस बिजनेस में एंड एज अ ब्रांड एंटर करना वो बहुत मुश्किल है। सो ये चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगती है, बट दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर बिजनेस मॉडल। बहुत ही प्यारा बिजनेस मॉडल है। एंड द थिंग इज कि यहाँ पे लेवरेज भी है। आप पर्टिकुलरली साउथ के लोगों से इतना कनेक्टेड हो तो वहाँ पे यू कैन गेट एक्स्ट्रा लाइक, क्योंकि पूरे साल साउथ में सीजन चलता है, तो you can get some extra tweak there as well. But the thing is कि they are not utilizing it. इनकी जो brand building जो जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, that is not very much kind of वो ऐसा फील नहीं होता कि हाँ ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है साइसिल का, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है। मतलब वर्ली सिल्स एंड मंदिर दोनों जब आप देखोगे तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, कुछ खास डिफरेंस दोनों में है नहीं, बस एक इतना सा बेसिक डिफरेंस आपको मिलेंगे। बट जो ये बोलते हैं कि हम लोग 2 से 3 लाख की साड़ियाँ सेल करते हैं, द मंदिर फॉर्मेट जिनका सबसे एक्सपेंसिव फॉर्मेट है, वहाँ वो 2 से 3 लाख वाली वाइब आ ही नहीं रही है। वहाँ पे बहुत ही नॉर्मल से वीडियोज़ है, जैसे आप ये नहीं देखते मीशो वगैरह के वीडियोज़ जैसे होते हैं रिव्यू के वीडियोज़, वैसे ही वीडियोज़ वहाँ पे भी डाले हुए हैं। एंड यू आर अगेन गिविंग बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट टू फ्री। तो ये चीज़ थोड़ी ना चलती है प्रीमियम में। वो आपका है कि भाई हाँ हम हमारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो तब लोगों को एप्पल का अगर आप देखोगे तो वहाँ थोड़ी ना आपको ये सब चीज़ें मिलेगी कि बाय वन गेट वन फ्री है, इतना परसेंट ऑफ, इतना वो ऑफ, ऐसा सब कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो यही सब चीज़ आपको जो है अब एज अ प्रीमियम ब्रांड ये चीज़ आपको डालनी पड़ेगी। इनकी ब्रांडिंग टीम बहुत कमज़ोर है एंड दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक नीश। मतलब नीश इन्होंने बोला है कि हमारे फॉर्मेट का ये नीश है, बट वो नीश विजिबल ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाट दे आर रियली डूइंग, बट सिर्फ वली सेल्स वाला एकदम ठीक जा रहा है इनका। उसका पूरा फॉर्मेट अगर आप लेके चलोगे, जो इनकी लुक है पूरे स्टोर का वो बहुत ही अच्छा है। बट ये चीज़ मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ आपको, इनका जो डिस्प्ले करने का तरीका है बाकी फॉर्मेट्स को, दैट इज़ वेरी मच सिमिलर विद वली सेल्स। एंड कैसे वो सिमिलर हो सकता है, आप ये तो देखो, वली सेल्स इज द अफोर्डेबल काइंड ऑफ योर फॉर्मेट एंड बाकी आपके प्रीमियम फॉर्मेट्स है। सो दिस इज़ नॉट बैलेंसिंग, बहुत दिक्कत यहाँ पर है एंड दैट इज़ वाई आपके रेवेन्यू में भी वो चीज़ दिख रही है। जो रेवेन्यू आया मुझे लग रहा है कि उससे वली सेल्स की वजह से आया है, बाकी चीज़ें तो कुछ कर ही नहीं रही है। सो ये एक सबसे बड़ी इशू है। एंड मैंने एक चीज़ और देखी है काफ़ी जगह कि लोग जो है साइसिल को V2 से कंपेयर कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट आप V2 से क्यों कंपेयर कर रहे हो उसको?
दोनों का ज्योग्राफिकल एरिया अलग है, दोनों जो चीज़ सेल कर रहे हैं वो बहुत अलग है। एंड दोनों का अगर आप देखोगे टाइम पीरियड जिस वक्त से वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो चीज़ बहुत ही अलग है। अगर आप V2 का आईपीओ से अगर आप हिसाब लगा रहे हो तो आईपीओ V2 का आया था लाइक बहुत वक्त पहले ही, कब से एग्जिस्ट, आई थिंक 2010 से एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में। एंड इफ़ यू गिव अ चेक टूवर्ड्स साइसिल तो ये 2023 में आया है। आई नो अभी साइसिल ने अपना आईपीओ प्राइस एंड वो सब बीट नहीं किया है, बट बिजनेस टेक्स टाइम। V2 ने भी कहाँ किया इतने साल, वो अभी जाके वो उस जगह पे पहुंचा है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडीज व्यू, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप दोनों को कंपेयर क्यों कर रहे हो। लाइक इफ यू टेक साइसिल तो वो एक एथनिक ब्रांड है, एंड सबसे बड़ी बात कि वो एक ब्रांड है। V2 इज़ नॉट अ ब्रांड, मतलब V2 के जैसा कोई ना कोई स्टोर आके और कोई खड़ा कर देगा ना पास में, तो यू विल नॉट गेट एन आइडिया। मतलब कि मैंने एक वीडियो देखा था, एक्चुअली मैं थोड़ा सा कस्टमर कॉन्शियस हूँ कि हाँ भाई कस्टमर क्या बोलता है उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में या फिर उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बारे में। सो आई सॉ वीडियो जहाँ पे V2, Zudio एंड वन मोर ब्रांड वॉज देयर। सो उन तीनों के स्टोर्स एकदम लाइन लाइन में खड़े, नोबडी कैन रिकॉग्नाइज कि हाँ भाई ये V2 की चीज़ है या V2 का स्टोर है। बट एक जगह आप साइसिल खड़ा कर दो, साइसिल दूर से दिखता है तो इतना प्रीमियम स्टोर है इनका, एक तो वो प्रीमियमनेस तो बहुत, मतलब वो चीज़ बहुत अच्छी है इनकी। एंड ये मतलब एटलीस्ट प्रीमियम हो चाहे नहीं हो, जो फीलिंग आ रहा है ना, जो शो कर रहे हैं बोले कि हाँ ये प्रीमियम है, वो बहुत ही शानदार चीज़ है इनका। एंड V2 इज़ रिप्लेसेबल, मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। V2 को रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि वो सस्ते, मतलब उसमें है, अफोर्डेबल रिटेल में आता है। जो 400-500 रुपये का जो आपका प्रोडक्ट है वो हर कोई बेच रहा है, मतलब अगर V2 में कोई क्यों जाना चाहेगा, आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन देयर। एंड V2 के साथ साथ यू हैव विशाल मेगा मार्ट, तो कोई अगर V2 में कदम रखेगा उससे पहले विशाल मेगा मार्ट पे कदम रख लेगा ना। उल्टा उसके साथ साथ वो जाएगा तो राशन और सामान खरीद के लेके आएगा, या फिर अगर राशन खरीदने जा रहा है तो वो कपड़े खरीद लाएगा। राइट, सो ये उसमें ना एक अलग ही वो है, विशाल हैज़ अ फीलिंग, मतलब वो हमें हमारा फील होता है, वो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एंड विशाल पे ट्रस्ट भी है क्योंकि बचपन से उसको हर कोई देखता आ रहा है, मैं तो बचपन से विशाल को देखते रही। एनीवेज आई बॉट दिस फ्रॉम विशाल एज वेल। सो है ना, और विशाल में वो एक वो है, मतलब मैं बचपन से विशाल को देखते रही, आई हैव नेवर सीन V2। तो वो रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा है। V2 इज़ रिप्लेसेबल, उसकी जगह उसका कोई दूसरा भाई खड़ा हो सकता है आके, सेम उसको रिप्लेस किया जा सकता है, बट साइसिल को रिप्लेस नहीं किया जा सकता क्योंकि दैट इट वर्क्स। भले वो उनकी टीम ब्रांडिंग पे वर्क नहीं कर रही है, बट जिस तरह से उन्होंने पोजीशन किया है खुद को, वो एटलीस्ट लोगों के दिमाग में फिट है। एंड कोई भी अगर कुछ भी एथनिक खरीदने जा रहा है तो साउथ में एटलीस्ट उनके दिमाग में साइसिल आता है। राइट, सो वो चीज़ आपके दिमाग में फिट जो है साइसिल ने किया है। एंड वो प्रॉपर एक एथनिक ब्रांड, उनका नीश बहुत स्पेसिफिक है। V2 का नीश जो है वो मुझे समझ में नहीं आता। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो रिप्लेसेबल, क्योंकि उसमें कोई मोट नहीं है। आप V2 जैसा आप जाके खड़ा कर सकते हो कोई स्टोर, मैं नहीं बोल रही कि आप हज़ारों स्टोर खड़े कर सकते हो, बट V2 जैसा 200 स्टोर कोई भी खड़ा कर सकता है। फिर उसके आगे अगर आप छोटी सी दुकान लगा लोगे ना अपनी कपड़े की, तो भी आपका कदम उस छोटी दुकान में पड़ जाएगा उनके कस्टमर्स का। सो ये एक चीज़ है। एंड दोनों ही बहुत ब्रांड एंड नीच स्पेसिफिक है। ये इस पर्सपेक्टिव से दोनों को कंपेयर करने का सेंस क्या है, मुझे ये नहीं चीज़ समझ में आई। एंड अगर आप अभी तक की परफॉर्मेंस देखोगे तो साइसिल एटलीस्ट स्टेबल है। ये जो चीज़ है बोल रही ना कि उसको 3 से 4 क्वार्टर लगते हैं 200 से 300 पार करने में, 300 से 400। अब जब आप नेक्स्ट टाइम देखोगे ना तो ये नेक्स्ट Q1 के करीब कुछ 500 या Q2 के करीब कुछ 500 टच कर लेगा। एंड फिर वो पूरे साल 500 या 400 के बीच में करेगा, देन वो 600 टच कर लेगा, देन वो 700 टच कर लेगा। उसमें टाइम लगेगा, भले टाइम लग रहा है, बट वो स्टेबिलिटी तो है उसमें। V2 कभी रेवेन्यू अच्छा देगा तो पैट माइनस में चला जाएगा, पैट अच्छा देगा तो रेवेन्यू में कुछ नहीं है, कभी लो बेस इफेक्ट है। लास्ट टाइम Q2 में यही तो हुआ था। वाई डिड आई क्वेश्चन V2? रीज़न मेरा यही तो था ना कि जो क्या बोलते हैं, जो आप बोल रहे हो कि इतना परसेंट ग्रोथ है, उतना परसेंट ग्रोथ है, 17 करोड़ का इन्होंने कुछ पैट किया था। आई अग्री विद दैट, द नंबर इज ग्रेट एंड द रेवेन्यू वाज आल्सो ग्रेट, बट आप उसको कंपेयर किस तरीके से कर रहे हो? आपने एक लो बेस इफेक्ट, मतलब -2 था इनका कुछ प्रॉफिट लास्ट वाई से कंपेयर करोगे तो वही उसी चीज़ को तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। तो वहाँ पे वो ग्रोथ जस्टिफाइड कैसे है? अब लो बेस इफेक्ट पे इतनी बड़ी ग्रोथ दिखा रहे हो और उसको वाह वाह बोल रहे हो, तो फिर वो चीज़ तो गलत है ना। तो यही चीज़ तो मैंने क्वेश्चन किया। एंड V2 इज़ नॉट स्टेबल, इतने साल हो चुके हैं V2 को, स्टिल इट्स नॉट स्टेबल। साइसिल्क भी अभी अभी आईपीओ में 3 साल से आया है, एंड फ्रॉम इट इज़ वर्किंग फ्रॉम 2015 और 16 समथिंग।
एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं याद है, बट 2015 के आसपास कुछ ईयर है इनका। तो एटलीस्ट दे आर स्टेबल एंड दे आर ग्रोइंग। एंड एक और चीज़, अगर आप बिजनेस मॉडल बोलते हो कि हाँ भाई ये जो साड़ी वाड़ी का कल्चर है दैट इज गेटिंग ओवर, तो एक चीज़ यहाँ पे मैं वापस साइकिल के लिए भी काउंटर पॉइंट है। द थिंग इज कि साइसिल को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी। यस, द साड़ी का कल्चर इज गोइंग डाउन डे बाय डे, बट साड़ी का कल्चर कभी ख़त्म नहीं होगा। ये चीज़ पे मैं टोटली बिलीव करती हूँ, क्योंकि अगर इंडिया है तो साड़ी विल बी देयर। भले कम होगा, भले थोड़ा सा डाउन आएगा, बट एटलीस्ट साउथ में वो अभी भी अलाइव है। एंड उल्टा एज अ जनरेशन, मैंने आपको बोला था, तो हम लोग इतने बुद्धू है अगर कि हम लोग अपनी ही जनरेशन अपने ही कल्चर को ख़त्म कर देंगे, तो फिर हमारा एग्जिस्टेंस ही गलत जगह पे। राइट, अमेरिकन लोग तो अपना कल्चर को बढ़ा के चल रहे हैं, तो ये तो हमारे दिमाग में होना चाहिए। साइसिल एग्जिस्ट हमारी वजह से करेगा। अगर साइसिल जैसे ब्रांड्स एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे, जो एथनिक ब्रांड्स है, जो एकदम कल्चरल ब्रांड्स है, तो वहाँ पे गलती ब्रांड की नहीं है, वो गलती हम लोग की है। एज अ इंडियन सिटीजन वो हमारी गलती है कि वी आर नॉट एबल टू सपोर्ट आर कल्चर इटसेल्फ। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। एंड क्योंकि इसको थोड़ा सा एज ए सिक्योरिटी पर्पस, एज अ सेफ्टी पर्पस अगर मैं बोलूँ, तो साइसिल को अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज करना पड़ेगा। उनको थोड़ा बहुत, ये चीज़ मैं आपको एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था कि साइसिल को थोड़ा वेस्टर्न कुर्ती हो गया, या फिर थोड़ा सा लाइक शर्ट वर्ट हो गए फीमेल्स के लिए स्पेशली, वो आपको थोड़ा सा डालना पड़ेगा। जो आपका काम केएलएम फैशन मॉल कर रहा है, बट थोड़ा सा उसको और इनको ग्रो करना पड़ेगा। राइट, सो दीज आर ऑल द थिंग्स। एंड मतलब दोनों को कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं है। एंड वी टू डिटेल नॉर्मल कपड़े बेच रहे हैं, शर्ट एंड योर वेस्टर्न वियर, क्रॉप टॉप्स, जीन्स एंड ऑल द थिंग्स, बट साइसिल एक साड़ी बेच रहा है। तो दोनों को कंपेयर करने का जो स्टेटस है, जो अगर आप प्रोडक्ट से भी कंपेयर करो, तो कोई सेंस ही नहीं है ना उसको कंपेयर करने का। एंड साइसिल इज वेरी मच जोग्राफिकल ओरिएंटेड। द थिंग इज लाइक कि वो सिर्फ अभी साउथ में प्रेजेंट है, एंड साउथ में अगर वो 400-500 करोड़ का रेवेन्यू करे, सो दैट इज नॉट बैड। हाँ, मैं इस पर्टिकुलर रिजल्ट की बात नहीं कर रही हूँ, दिस इज एक्चुअल में डिसअपॉइंटिंग। बट अगर आप ओवरऑल लेके चलोगे ना, बट V2 पूरे पैन इंडिया पे है, ये चीज़ मैं मानती हूँ। बट अगर साइसिल जैसा ब्रांड फिर पैन इंडिया चला गया, तो V2 भी उसके आगे छोटा बढ़ जाएगा। राइट, तो साइसिल के बिजनेस में ना एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, बट वो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। इनका मैनेजमेंट में यही प्रॉब्लम है, उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। सो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है साइकिल को गिरा रहा है। मतलब दिन दिन तो नहीं बोलूँगी, बट उसको ना एकदम यूटिलाइज नहीं करे, तो वो धीरे धीरे गिरेगा ही। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब बिजनेस इतना शानदार है, बट स्टिल अगर उसको ठीक से नहीं सहेज के रखोगे एंड उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, तो फिर ऑफकोर्स वो एक दिन बहुत ही गंदा परफॉर्म करेगा। सो आई डोंट वांट दैट। अगर ये मैनेजमेंट वाली चीज़ ठीक नहीं होती, अगर इनकी ब्रांडिंग ठीक नहीं होती, तो दैट तो हाँ, साइज सिल्क में बड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। बट येस, अगर ये इनको थोड़ा होश पड़े, तो फिर ये चीज़ हो सकती है। बट इट सेल्फ साइज सिल्क इज़ डूइंग गुड एंड काफ़ी डिसेंट है। एंड साइज सिल्क एक लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है, एक बोरिंग बिजनेस है। मैं ये चीज़ बोलूँगी, बोरिंग में ही पैसा बनता है। फॉर मी द थिंग्स विच आर बोरिंग, बोरिंग मतलब ये भी नहीं कुछ कर ही नहीं रहा है, जीरो पड़ा है, तो वो मेरे लिए वो उसकी चीज़ में बात नहीं कर रही हूँ। बट जो बिजनेस में एक्चुअल में बिजनेस मॉडल में पोटेंशियल है, वो आज बोरिंग है, वो कल एक्साइटिंग बनेगा। अभी साइकिल के बारे में इतने लोगों को पता नहीं है, अगर पता भी है तो उसको कोई भाव नहीं दे रहा है। तो यही सही टाइम है कि उसका एनालाइज करके अपना डिसीजन बनाओ, है ना। मैं नहीं बोल रही कि उसमें घुस जाओ, मैं बोल रही डिसीजन बनाओ। ठीक है, सुन लेना अच्छे से आप लोग। ठीक है, कई लोग ना इसको उल्टा ले लेते हैं, फिर मुझे आके पूछते हैं कि अरे यार इतना प्राइस होगा तो मैं एंट्री लूँगा, इतना प्राइस होगा तो मैं एंट्री लूँगा। नहीं भाई, अपना डिसीजन खुद बनाओ ना, क्यों फिर आप बैठे हो, क्यों आप मुझे सुन रहे हो फिर। राइट, सो दीज आर ऑल द थिंग्स। एंड हाँ, कोई और पॉइंट मैंने, ओके, यही है। साइकिल के इज कंसिस्टेंट, कोई प्रॉब्लम खास तो नहीं है, बट अभी कंसर्न्स मुझे ब्रांड को लेके आ रहे हैं। एंड सबसे बड़ा कंसर्न एक प्रोडक्ट मिक्स को लेके आ रहा है, और एक ब्रांड बिल्डिंग को लेके आ रहा है। सो इस पे मुझे मैनेजमेंट से आंसर चाहिए इस बार। एंड देन एक अच्छे ब्रांड एज ए बिजनेस हम इसको देख सकते हैं। बिजनेस अच्छा है, बट दे आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इट प्रॉपरली। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। एंड मेरा कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है किसी भी ब्रांड से या किसी भी बिजनेस से। अगर होता तो साइकिल को मैंने अभी अच्छा बोला होता। राइट, रिजल्ट अच्छा नहीं है। एंड ये प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स मुझे लग रहा है कि अभी ब्रांड वाली प्रॉब्लम्स नंबर्स में आनी शुरू हो गई है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स, राइट। एंड साइकिल को रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है, अनऑर्गेनाइज मार्केट से कंपटीशन है, येस आई बिलीव दैट। बट साइकिल एज अ ब्रांड इज डूइंग गुड इन द साउथ इंडिया। एंड अगर सबसे हर्टफुल चीज़ क्या है ना, कि हम ही लोग जो है
बाकी जैसे कंपनी जो वेस्टर्न वियर को बना रहे हैं, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम वेस्टर्न वियर से नहीं है, आप वेस्टर्न वियर को सपोर्ट करो, मस्त करो, क्योंकि वो कपड़ा एक्चुअल में कंफर्टेबल है। इंडियन वियर का हाँ ये तो है कि वो चीज़ साड़ी में हर कोई हर दिन काम नहीं कर सकता। आई वोंट बी वेयरिंग अ साड़ी, बट आई वुड बी प्रेफरिंग दीज काइंड ऑफ क्लॉथ्स जिसमें मेरा कल्चर दिख रहा है, ये दिख रहा है कि हाँ, मैं कहाँ से बिलोंग कर रही हूँ, या फिर मैं कहाँ 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 से मेरा एग्जिस्टेंस है, राइट। सो आई वुड बी सपोर्टिंग दोज थिंग्स। बट अगर आप ही ऐसे वेस्टर्न वियर वाले ब्रांड्स को इतना सपोर्ट करोगे तो कैसे चलेगा? मतलब उनको सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं हो, वो भी खरीदो, बट आप ये चीज़ भी तो, ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ कि लाइक योर एथनिक एंड योर द कल्चर ऑफ योर अर्थ, उसको तो आप सपोर्ट करो। आप उसको नहीं करके उसको कर रहे हो, तो फिर आप खुद ही इन सारे ब्रांड्स को खराब कर रहे हो। साइसेल जो इतना अच्छा पोटेंशियल रखता है, वही ब्रांड अगर नहीं कर सकता है तो उसमें गलती ब्रांड की नहीं है, गलती हम लोग की है कि हम ही एज ए इंडियन इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, राइट। सो फिर यही है मेरा फाइनल थॉट, एंड या गलती इसमें पूरा साइसिल की नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं साइसिल ब्रांड, अच्छा चलो मान लो एडवर्टाइजिंग भी अच्छा कर देगा, सब अच्छा कर देगा, हाँ उनके लिए अपना साइकोलॉजी बनाना कि लोग उसको खरीदे, वो भी साइसिल की ड्यूटी है। बट एज अ इंडियन ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम उस चीज़ को जो है अलाइव रखें, राइट। वरना इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स बिजनेस अपने आप खत्म हो जाएंगे, उसमें फिर कंपनी का भी कोई दोष नहीं होगा, उसमें हमारा भी दोष होगा, है ना। बाकी साइसिल को बहुत 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 ज़रूरत है अपने बिजनेस पे काम करने की। उनका सारे फॉर्मेट्स एक जैसे लगते हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है सब में, एंड एज जो पोजिशनिंग वो कर रहे हैं उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। ये बाय वन गेट टू वन ये सब नहीं चलेगा। इफ़ यू आर अ प्रीमियम ब्रांड, आपको वो चीज़ दिखाना पड़ेगा, आप दिखाना ही पड़ेगा अपने इंस्टा पेज हो गया, आपकी वीडियोज़ हो गए, उन सब के थ्रू, राइट। सिर्फ रिव्यू से भी काम नहीं चलेगा। आपको अपने प्रोडक्ट, इतना शानदार आपका प्रोडक्ट है, उसको दिखाओ ना बकायदा कि लाइक यार दिस इज द थिंग, एंड ये बना कैसे है, अपने जो आपके व्यूवर्स हैं जो उसको बनाते हैं उसका प्रोसेस को वीडियो डालो, कितना प्यारा लगेगा। आजकल पीपल लव प्रोसेस, नॉट योर आउटकम। उनको जो आप प्रोसेस दिखाओगे ना कि हाँ भाई ये चीज़ कैसे बनाई थी, कैसे नहीं बनाई थी, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई थी। मेरे मेरे यहाँ पे मैंने एक सुना है, इट्स अ बेकरी, छोटी सी एक लड़की थी, मतलब लाइक मेरी एज में, मुझसे थोड़ी बड़ी है वो। सो उन्होंने ना एक ब्रांड बनाया अबाउट केक्स, ओके, एंड शी स्टार्टेड मेकिंग द वीडियोज ऑफ ऑल द प्रोसेस, ये धूप में जा रही है, वो आ रही है, वो ये करिए, वो ये करिए, एंड वो बस वीडियोस बना के डालती थी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वगैरह पे। एंड ओवर द टाइम हमारी सिटी के लोगों ने उसको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, एंड लाइक एवरीबडी यूज टू लव द प्रोसेस। मतलब वो बना कैसे रही है, वो कितनी प्रॉब्लम फेस करी है, एंड टुडे शी हैज़ अ बिग 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 ब्रांड, एंड शी हैज़ ऑल्सो गॉन इन शार्क टैंक एंड ऑल, राइट। सो वही तो है, पीपल लव द प्रोसेस। अगर आप लाइक स्निश देखोगे जो इतना बड़ा ब्रांड है, तो उस इंसान ने अपनी कहानी बताई है कि मैंने कहाँ से शुरू किया, मैंने कैसे बनाया, मैंने क्यों बनाया, वो सब उसने बता रखा है। तो देयर शुड बी अ प्रोसेस। साइकिल का एक इंसान का नहीं है तो आप एक उसमें कहानी नहीं ऐड कर सकते इस इंसान ने कैसे बनाया। बट आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोसेस बताओ ना कि कहाँ से आता है, आप सिल्क जो आप निकालते हो उससे लेकर के कपड़ा बनने तक का प्रोसेस, तो पीपल विल जस्टिफाई द प्राइस ऑल्सो, एंड उनको आपको इतना कनेक्ट हो जाएंगे ना लोग आपसे, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन बनने के बाद में ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स बूस्ट होने लग जाएगी। दिस इज व्हाट ब्रांड्स डू, राइट। एंड ये सिर्फ साइसिल के लिए नहीं है, हर ब्रांड कर सकता है, क्योंकि प्रोसेस जो लोगों को जो सबसे ज़्यादा पसंद है प्रोसेस है, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं, एंड रिजल्ट थोड़ा सा इस बार ठीक नहीं है। सो देखते हैं कौन कॉल में हमको क्या जानने को मिलता है, एंड एटलीस्ट इट इज़ स्टेबल। चलो 4 के नीचे नहीं गया, नंबर 3 आ जाता तो फिर तो बहुत ही बुरी बात होती, राइट। सो या हाँ, अभी SSG भी इन्होंने बताया नहीं है, तो पूरा रिजल्ट आने का वेट करेंगे, एंड मैं पूरा रिजल्ट आने पे अपना फाइनल थॉट जो है वो शायद शेयर कर पाऊंगी। एंड V2 का इस बार मैं बिजनेस अपडेट मैं देख चुकी हूँ, मैं समझ चुकी हूँ क्या किया इन्होंने क्या नहीं किया है, बट मैं इस बार बिजनेस अपडेट का वीडियो नहीं बनाऊंगी। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि पिछली बार भी मैंने बिजनेस अपडेट का वीडियो बनाया था, एंड द रिजल्ट जब एक्चुअल में आया तो पैड देखने के बाद मुझे पता चला कि हाँ ये सब इसमें चीज़ हुई है। तो मैं पूरा रिजल्ट देखने के बाद ही उसका वीडियो बनाऊंगी। कोई मतलब नहीं है ऐसा रेवेन्यू देख के मैं क्या बनाऊँ या मैं क्या बताऊँ। अगर साइज सिल्क ने मान लो इस बार रेवेन्यू अच्छा किया, बट अगर पैट में रेवेन्यू चलो मान लो अच्छा नहीं किया, जो एक्चुअल में नहीं किया, पैट शानदार दे दिया तो आई वुड बी द वन जो उसके लिए ऑफकोर्स अप्रिशिएट करेगा। पैट मान लो पिछली बार से ज़्यादा होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे पैट ही जो है जो मैटर कर रहा है, राइट। सो ये आपको ना पूरा रिजल्ट देख के फिर समझ में आता है। SSG आपको एक बार देखना पड़ेगा, एंड कैश फ्लो हम देखेंगे एक बार, फिर हम पूरा फाइनल थॉट बनाएंगे हमारा। V2 का तो इस बार मैं नहीं बनाऊंगी, ऐसी धोखाधड़ी मुझे तो नहीं पसंद है भाई। तुम रेवेन्यू कुछ और बता रहे हो, तुम्हारा पैट कुछ और है, फिर लो बेस इफेक्ट की वजह से आप बता रहे हो इतना % ग्रो कर गया, ये हो गया वो हो गया, तो आई डोंट लाइक दैट स्टोरी, राइट। सो इस बार साइसिल का देखते हैं कैसा रहेगा,
राइट, सो दीज आर द थिंग्स आई वांट टू डिस्कस विद यू. कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स. एंड थोड़ा सा भी मेरा अप्रैल से ध्यान हट जाएगा. आई विल बी फोकसिंग मोर टुवर्ड्स दी हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर. वो अभी थोड़ा मुझे लग रहा है बिकॉज दैट्स अ हिडन जेम. अभी लोगों को इतना पता नहीं है उसके बारे में, एंड उसको पूरा एनालाइज करना एक बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही टेक्निकल काइंड ऑफ एक थोड़ी सी टफ इंडस्ट्री. तो उसको स्टडी करेंगे. ये सब तो चलता रहेगा, मतलब कपड़ा तो हर किसी की नीड है, वो तो कोई कभी ख़त्म तो होगा नहीं. ये लड़ाई वगैरह चलती रहेगी इस समय. एनीवेज इन सब से ना दूर हो थोड़ा, कि हाँ ये ऊपर है, ये ऊपर है, उसने अपने वीडियो में बोल दिया ये अच्छा है वो बुरा है तो ये करते रहो. क्या है इसमें, क्या पड़ा है? अपना दिमाग लगाओ ना खुद से. अभी तो आपको एनालाइज करना भी आता है तो खुद से एनालाइज करो, खुद समझो कहानी को. एंड देन ये लड़ाई वड़ाई में अगर फंस गए ना, उनको सिर्फ अपना कंटेंट बनाना होता है, उनको सिर्फ वो चीज़ देखनी होती है कि हाँ भाई कहाँ एंगेजमेंट ज़्यादा है. राइट, सो सब में मत फंसो एंड खुद से देखो कि हाँ अप्रैल में भी 5-6 है अपने ब्रांड्स ये बिजनेसेस, तो इसमें भी देख लो, आपको जो निकालना है निकालो एंड टिके रहो थोड़ा उसके साथ में. बिजनेस को टाइम लगता है ग्रो होने में, यू कैन मेक इट ओवरनाइट, है ना. अगर V2 चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी ओवरनाइट बन गया. एक टाइम पे V2 भी 200 रुपये था, आज वो 2000 है. तो वही जो 200 वाला फेज है उसमें जो घुसा होगा उसको भी तो कुछ ना कुछ सोचा होगा उसने. अब साइकिल का आज वो 200 वाला फेज चल रहा है तो आपको देखना पड़ेगा हाँ आज जो इसका प्राइस है 150-180 के करीबी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये वो उसका 200 रुपये वाला फेज है. दो ये जब 150 है ये कब जाएगा 2000, तो वो आपको पूरा देखना पड़ेगा ना. अभी तो एंट्री लोगे तो कभी लोगे, तो आपको समझना पड़ेगा. आप ऐसे मतलब ये क्यों सोचते हो कि यार V2 अगर 2000 है एंड साइकिल अगर 150 तो मैं नहीं घुसूंगा, V2 अच्छा है. यूज़ अ ब्रेन यार. एंड सिर्फ उन लोग के सुन के मत डिसाइड करो. यूज़ योर ओन ब्रेन, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है. एंड कंपैरिजन किस बेस पे कर रहे हो वो भी डिसाइड करो. V2 भी कोई बुरा नहीं है ना, साइकिल कुछ बुरा है, कोई बुरा अच्छा कुछ नहीं होता. ये कि आपकी स्टोरी के साथ कौन मैच कर रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है एंड आपकी रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर रहा है. राइट, सो देन यू कैन डिसाइड योर कंपनी विच यू वांट टू इन्वेस्ट इन. Right, so yeah, these are the things. कोई भी query you can ask me, and we will be moving towards the pharma sector. कोई भी pharma sector से अगर belong कर रहा है तो reach me out and we can have a conversation as well. जिसको भी कोई doubt है particularly pharma sector से या healthcare sector से, you can ask me. Okay, so yeah, these are the things, and I'll see you in the next video. Till then, do research. Thank you.